तो आज के इस क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा पास्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में आपको टेंस का जब क्लास स्टार्ट हुआ था उसके सभी के बारे में बता दिया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को पहले चेकआउट करें, उसके बाद आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो इस टेंस का जो प्रयोग होता है वो भूतकाल में समाप्त हो चुके कार्य को दर्शाने के लिए होता है, या किसी घटना को भूतकाल में जो समाप्त हो चुका होता है घटना, उसको दर्शाने के लिए, बताने के लिए होता है। ठीक है। तो जिस वाक्य के अंत में, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिस वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया, आई, गई, आए, गए, आता था, जाते थे, जाती थी, इटीसी लगा हो, वो तो समझ लीजिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। तो चलिए इसका मतलब सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हमने आपके पिछले वीडियो में भी बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसी के आधार पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम लिखे हैं, इसी के आधार पे ये एग्जाम्पल सॉल्व होगा। तो जैसे कि वह देर से आया, इसका क्या होगा? वह देर से आया, ही केम लेट, ही केम लेट। अब यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट जो है क्या है? ही। अब सब्जेक्ट के बाद प्लस V2 यहाँ लिखा हुआ, तो हम किसका यूज किए? V2 का। तो कम का V2 होता है केम, है ना। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिए लेट, तो क्या सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका। ही केम लेट, यानी वह देर से आया। अगला सेंटेंस है कि वह घर चली गई। अगला सेंटेंस है वह घर चली गई, तो क्या होगा कि सी, जैसे वर्ड आता है कि वह घर चला गया, तब हम लोग ही का यूज करते। यहाँ वह घर चली गई, इसलिए किसका यूज होगा? सी का। सी और होगा वेंट होम, है ना। अब गो का होता है वेंट, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो इसलिए यहाँ वेंट लिखा गया है ना, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सी वेंट होम, वह घर चली गई। अब है अगला सेंटेंस है कि तुमने पत्र लिखा। क्या है? तुमने पत्र लिखा, यू रूट अ लेटर, यू रूट अ लेटर, यानी राइट का होता है रूट। ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, तो सब्जेक्ट मेरा क्या था? यू, यानी तुमने। तो यू का तुम या तुमने या आपने या आप, ये सब होता है यू में आ जाता। ठीक है। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या है? रूट। अब उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाए अ लेटर, यानी यू रूट अ लेटर, तुमने पत्र लिखा। मैंने तुम्हें आगाह किया था, मैंने तुम्हें आगाह किया था, तो यहाँ क्या होगा कि मैंने का हो जाएगा आई, आगाह का होगा वार्नड, वार्नड यू, आई वार्नड यू, यानी मैंने तुम्हें आगाह किया था। अब भारत 1947 में आज़ाद हुआ। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, इसका क्या लिखेंगे कि इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, है ना। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यानी भारत 1947 में आज़ाद हुआ। अब ये भारत क्या है? सब्जेक्ट है ना। अब गॉट जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अब फ्रीडम ये ऑब्जेक्ट है इन 1947, यानी भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में भी बताया है कि अफर्मेटिव और निगेटिव में ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ नॉट जोड़ देंगे निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ और इसके जो है कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो स्ट्रक्चर क्या है आइए देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस
डिड नॉट या डिडंट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसके साथ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज होगा, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, उसके साथ प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब एग्जाम्पल है यहाँ कि उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया, तो इसके क्या लिखेंगे हम, ही के साथ लगाएंगे डिड नॉट टीच, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया, होगा ही डिड नॉट या ही डिडंट टीच मी लिख सकते हैं, दोनों में से आप कोई लगा सकते हैं। मुझे संकोच नहीं हुआ, क्या, मुझे संकोच नहीं हुआ, आई डिड नॉट हेजिटेट, आई डिड नॉट हेजिटेट, मुझे संकोच नहीं हुआ, या यहाँ आप आई डिडंट हेजिटेट लिख सकते हैं, मुझे संकोच नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं कि तुमने मुझे सूचना नहीं दी थी, तुमने मुझे सूचना नहीं दी थी, यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी, डिडंट इन्फॉर्म मी, यू डिडंट इन्फॉर्म मी, तुमने मुझे सूचना नहीं दी थी, ये हो गया आपका इसका थर्ड का, तुमने मुझे सूचना नहीं दी थी। अब है कि वह देर से नहीं आया, वह देर से नहीं आया, ही केम ही डिड नॉट केम लेट, वह देर से नहीं आया। तो ये आपको निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो यहाँ जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लिखे हैं, पहले निगेटिव था उसको चेंज करके हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर दिया। और यहाँ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, जो ये है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब दोनों का एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों के बारे में समझेंगे। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या तुमने कोई पत्र लिखा, क्या तुमने कोई पत्र लिखा, डिड यू राइट एनी लेटर, यहाँ सबसे पहले लगाएंगे डिड का यूज करेंगे, डिड। अब तुमने के सब्जेक्ट का होगा यू, डिड यू राइट एनी लेटर, क्या तुमने कोई पत्र लिखा, डिड यू राइट एनी लेटर। इसके आधार पे ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या तुमने मुझे सूचना दी, डिड यू इन्फॉर्म मी, डिड यू इन्फॉर्म मी, क्या तुमने मुझे सूचना दी। अब है कि यह सब किसने किया, यह सब किसने किया, हु डिड ऑल दिस। सबसे पहले लिखेंगे WH का आया, हु डिड ऑल दिस, यह सब किसने किया, हु डिड ऑल दिस, यह सब किसने किया। अब अगला एग्जाम्पल है कि वह कहाँ रहती थी, वह कहाँ रहती थी। तो इसमें भी WH का ही यूज होगा कि वेयर डिड सी जोड़ेंगे, वह है ना, तो इसमें हो जाएगा कंप्लीट है, वह कहाँ रहती थी, वेयर डिड सी लिव, है ना, वह कहाँ रहती थी, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी में हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट है, तो चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो ये जो है आपको इंट्रोगेटिव यहाँ पे लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चलिए बताते हैं। देखिए तो यहाँ जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमने लिख दिया, और इसका जो स्ट्रक्चर था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसी में आपको थोड़ा सा चेंज कर देना। आप चेंज क्या करना है, तो यहाँ डिड जैसे लिखा हुआ वैसे रहने देंगे, सब्जेक्ट जैसे लिखा हुआ उसको वैसे ही छोड़ देंगे, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद
नॉट जोड़ देंगे, उसके बाद जो जैसे है वैसे छोड़ देंगे। यहाँ भी आपको नीचे में भी सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ दो एग्जाम्पल है जो पहले से हमने आपको इंट्रोगेटिव में बताया था, अब उसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करके बता देते हैं। जैसे यहाँ है कि क्या तुमने कोई पत्र लिखा, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का। अब यहाँ लिख देंगे क्या तुमने कोई पत्र नहीं लिखा, क्या तुमने कोई पत्र नहीं लिखा। अब यहाँ जो है लिखा हुआ पहले से डिड यू राइट एनी लेटर, तो ये हो गया आपको क्या तुमने कोई पत्र लिखा का। अब इसमें हम नॉट जोड़ेंगे, डिड यू राइट नॉट एनी लेटर, तो ये हो जाएगा आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब जैसे सेकंड में भी देखते हैं क्या तुमने मुझे सूचना दिया, या सूचना दिया, हाँ, तो क्या तुमने मुझे सूचना, अब यहाँ कर देंगे नहीं दिया, क्या तुमने मुझे सूचना नहीं दिया। तो डिड यू इन्फॉर्म मी, ये तो आपको पहले कहा, इसमें जोड़ देंगे डिड यू नॉट इन्फॉर्म मी, नॉट इन्फॉर्म मी, क्या तुमने मुझे सूचना नहीं दिया। कंप्लीट हो गया। अब दो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, इसको अलग से बना करके बताते हैं। तुम क्यों सफल नहीं हुए, तुम क्यों सफल नहीं हुए, व्हाई डिड नॉट सक्सेस्ड, सक्सेस्ड, तुम क्यों सफल नहीं हुए, है ना। अब क्या मुझे संकोच नहीं हुआ, तो इसका होगा डिड आई नॉट हेजिटेट, डिड आई नॉट हेजिटेट, क्या मुझे संकोच नहीं हुआ। तो ये जो था टोटल आपको पास्ट इंडेफिनिट के कुछ एग्जाम्पल्स थे और कुछ रूल थे, कुछ स्ट्रक्चर्स थे, है ना। ये यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं आई होगी। तो अगला क्लास जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।